रुपए वाले पौध को बेचकर कोई किसान करोड़पति हुआ तो लीलाधर जी है। लीलाधर जी कहते हैं कि करोड़ों की गिनती में आते हैं आप किसानों वाले कमाई के अंदर। 1 रुपए में एक पौधा बेच रहे हैं, 1 बीघा में 70-80 हजार की पौध बता रहे हैं। तो देख सकते हैं कि पौध की पैदावार किस स्तर पे पैदावार होती है और किस स्तर पर कहाँ तक जाती है आपकी पौध। जैसे इतनी बड़ी पैदावार होती है तो खास बात है कि कहीं लोकल स्तर तक तो रही नहीं है। नहीं, अपनी पौध जाती है, जैसे एक तो पंजाब जाती है, खूब जाती है, चंडीगढ़ जाती है, हरियाणा जाती है, उसके बाद में अपने राजस्थान में तो पूरे ऑल ओवर वो जाती है। अच्छा, इसका भी परिवार में 6 भाई है और 6 भाई एक जगह बैठकर एक जगह खाना खाकर ये खेती कर रहे हैं और इसी सफलता की कहानी के पीछे शायद इसका बड़ा रोल है। मानते नहीं क्या इस चीज को कि भाई 6 भाई है, एक साथ बैठकर खाना भी खा रहे हैं और एक साथ बैठकर एक ही काम कर रहे हैं। जी सर हम 6 भाई हैं, 6 भाई नर्सरी में काम करते हैं। और मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। कहते हैं किसान एक देश की जान होती है। ऐसी एक दौरान, एक खबर के दौरान हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, एक लंबी लाइन यहाँ लगी हुई थी, उस किसान से मिलने के लिए पहुंचे और कुछ अलग ही खेती मुझे देखने के लिए मिल रही है। लोग तो खेती करते हैं कमाई के लिए और ये खेती करते हैं अपने ब्रांड को और ब्रांड बनाने के लिए। ऐसे उदाहरण के रूप में बात करें तो आज खेती और किसानी के अंदर लीलाधर जी को शायद मेरे हिसाब से आसपास शेखावाटी के सभी लोग जानते हैं और इनकी पौध है जो आज एक पूरे देश में एक नामी पौध बन चुकी है। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है। जैसे क्या बताओ, मैं बताऊं तो अभी ऐसा सीजन है जब खेतों में फसलें लग रही हैं। एक तो कटाई का है, एक है जो अभी पौध लगाई जा रही है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस क्षेत्र में आप लोग काम करते हैं, क्या अपना काम है, कैसी पौध है जिसने ऐसा ब्रांड बनाया कि आज शेखावाटी नहीं पूरे राजस्थान भर में आपकी पौध आती रहती है। देखो, सबसे पहले तो अपन बीज लेते हैं, बीज लेते हैं अच्छी कंपनी का, जो हाइब्रिड बीज होता है ना, उस बीज की पौध तैयार करते हैं। जैसे अपने टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, सीजन के हिसाब से जैसा सीजन मौसम हो जाता है उस हिसाब से अपन हर तरह की पौध मिलती है। कौन कौन से पौधे तैयार करते हैं आप अभी प्रेजेंट के माह तो अपने पास है मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है। मिर्ची की बात करते हैं, मिर्ची में अपने पास कम से कम 60 से 70 वेराइटी है और टमाटर की 15 से 25 वेराइटी आराम से टमाटर की वेराइटी। अगर मैं आपको एक लाइन कहूं कि 1 रुपए वाले पौध को बेचकर कोई किसान करोड़पति हुआ तो लीलाधर जी है। लीलाधर जी कहते हैं कि करोड़ों की गिनती में आते हैं आप किसानों वाले कमाई के अंदर। तो कितनी कमाई है अपनी, कितने पौधे हैं, क्योंकि कमाई की बात यहाँ नहीं होती, यहाँ बात होती है उस पौध को कैसे तैयार किया जाता है। बराबर। तो थोड़ा सा किसान जो इस खेती पर निर्भर होते हैं उनके लिए सीजन में कौन कौन सी ऐसी फसल है जो लगाकर वो लाभ कमा सकते हैं एक भरपूर पैदावार के साथ। देखो, प्रेजेंट के अंदर तो इस टाइम पे अपने लगा सकते हैं मिर्ची। मिर्ची किसान के लिए 4-5 साल से अच्छी इनकम दे रही है। और उसके बाद में अपन बैंगन पर बात करते हैं, अपने जो लोकल शेखावाटी का बैंगन आता है, कांटेदार देसी बैंगन, वो लगा सकते हैं। उसके बाद में टमाटर है, टमाटर को अपन लगा सकते हैं। अच्छा, कौन से किसान होते हैं, मतलब कितना बीघा जमीन होना चाहिए, कितनी पैदावार होनी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि इतनी बीघा जमीन हो तो वो पूरे साल का अच्छा कारोबार कर सकता है खेत के अंदर। देखो, उसका तो कोई अनुमान नहीं लगा सकते अपन, कोई अनुमान नहीं लगा सकते। आप वहां से देखे तो 1-2 बीघा में ठीक कमाई है क्योंकि नहीं 1-2 बीघा में कैसे तारचंद जी, अपना कम से कम भी 15 से 20 बीघा के अंदर पौध करते हैं, पौध तैयार करते हैं हम लोग। तो 15 से 20 मतलब 1 बीघा में कितनी तैयार होती है पौध? 1 बीघा के अंदर मोटा मोटी लगभग 70 से 1 लाख पौधे। अब 1 रुपए में एक पौधा बेच रहे हैं, 1 बीघा में 70-80 हजार की पौध बता रहे हैं। तो देख सकते हैं कि पौध की पैदावार किस स्तर पे पैदावार होती है और किस स्तर पर कहाँ तक जाती है आपकी पौध। जैसे इतनी बड़ी पैदावार होती है तो खास बात है कि कहीं लोकल स्तर तक तो रही नहीं है। नहीं, अपनी पौध जाती है, जैसे एक तो पंजाब जाती है, खूब जाती है, चंडीगढ़ जाती है, हरियाणा जाती है, उसके बाद में अपने राजस्थान में तो पूरे ऑल ओवर वो जाती है। अच्छा, इसका भी थोड़ा राज बताइए, क्या राज है कि भाई राजस्थान से बाहर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा तक आपने पौध? राज तो ऐसा है कि क्वालिटी मिलेगी तो राज वही आता है मेन। तो क्वालिटी जहाँ मिलेगी तो किसान वहाँ पर अपने आप पहुँचेगा। किसान को क्वालिटी चाहिए। छोटो सो पौधा तैयार करवा के लिए एक बच्चा की तरह तैयार करे जाए, शायद थे तो ही पौधा ने तैयार करवा की पूरी किस्म जानता है, उसकी अलग अलग किस्म का पौधा ही की तरीका पौधा ने तैयार करी जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि आज चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा तक आपने ये पहुंचा दी पौधे। देखो, कोई भी खेती करने के लिए, बाड़ी लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जमीन तैयार करना। बिल्कुल, जो संतुलित खाद है वो डालना, अंदर जो भी बेसल डोर डले और डले सब तैयार करके भी हिसाब से लगो पौधा।
थोड़ा सा अपना परिवार के बारे में बताओ ना, के बा परिवार की आप सीधा, क्योंकि आप तो खेती किसानी में जुड़े रहा, कद तो या पौध की शुरुआत करी, क्या दिमाग में है कि भी पौध ने पाने चाहिए, क्योंकि लोग तो देखा खेता कमार 5-5, 20-20 बीघा बया खेती करी, कई बिगड़ा की खेती करी, कई टमाटर की खेती करी, कोई भी चीज हो है वही को शुरुआत हो जाएगा हर चीज को। आपने शुरुआत की? हमने शुरुआत हो हमने दादाजी से। अच्छा। लगभग आज तो 35 साल 40 साल लगभग होगा प्लीज शुरू के अंदर छोटो ही अड़ंगो चालू करो जाए। अभी धीरे धीरे जो क्वालिटी मेंटेन रहा सबसे बड़ी बात है, तो लोग पूछा जानकारी बढ़ी और भी चारों मेरे सब है, तो धीरे धीरे वो अपना बढ़ते गए। तो लोग तो क्वालिटी पर ध्यान दे, अगले आज तो एग्रीकल्चर वगैरह का कोर्स सारे करे रहेंगे अपना परिवार वाला करे या क्वालिटी मेंटेन कर ले। थोड़ा सा बताओ अपना परिवार को, जो मेरे साथ 3-4 पीढ़ी होगी थी लगातार ही काम न करता नहीं 3-4 पीढ़ी नहीं हुई, जना दूसरी पीढ़ी कर रही है। अपने पिताजी नागरमल पूरी सरपंच था, आज 30-35 साल पहले ये काम स्टार्ट करो, एक छोटी सी दूरी के अंदर 1-2 बीघा नहीं 1-2 बीघा नहीं, क्यारा में शुरुआत करी, मात्र 7 या 8 कैरी छोटी छोटी कैरी होती, बस स्टार्ट हो रही है। के बाद में थारी दया से मान लो कि आज अच्छी हो रही है। मीडियम स्तर की बात करा तो प्याज की पौध लगाई जा अपने कैरिया का मान भीतर 300 रुपया कैरी बेची जाए, 400 रुपया कैरी जाए, 20 आबू या शुरुआत हो रही। हाँ बराबर। अब ये मोटी मोटी देख लो, मेरा खुद को याद आ रही है 10 पैसा का मैं पौधों बिकता, मिर्ची को टमाटर को, आज वो पौधे बिक रहे 1 रुपया का मान। वो थे बेच रहे हो 1 रुपया में, तो बाकी गांव की रेट तक के चल रही है। हाँ हो सके बराबर हो सके। अच्छा, हाइब्रिड के अंदर कौन कौन सा पौधा आवे या कौन कौन सी फसल आवे इस टाइम पे जो खेती कर थारगन भी कई प्रकार की पौधा जब बात हो रही, अभी मिर्चा की जब खरीदार आ रहा है तो बात करें कि भाजी ई ब्रांड को बोझो दो, ई ब्रांड को हाँ, बराबर। कौन सा ब्रांड है अपने पास? ब्रांड तो खूब है, कम से कम मिर्ची के अंदर 70-80 वेरायटी है मिर्ची। तो उसके अंदर एक तो अपने इधर बिकती है सबसे ज्यादा नोनियम्स कंपनी की है ओजस वेरायटी, उसके बाद में कलाउज 158 और कृष्णा कैलेक्स की कलर सीड्स की बिकती है 1387। उसके बाद में खूब वेरायटी है। अच्छा, खेत के अंदर में आया तो पहले होती है बात खाद की, क्योंकि आज तो मैं बात करूं लोग अधिक पैदावार के लिए ऐसे ऐसे रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं जिनसे कम समय में भारी पैदावार होती है, लेकिन आपके खेत के अंदर गोबर की खाद थी। थोड़ा सा बताइए, क्योंकि रसायनों का प्रयोग करके लोग खेतावार तो करते थे लेकिन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपके खेत में मैं अभी भी देख रहा था कि गोबर जैसे खाते हैं, केंचुए से बनी खाद है, वो भी आपके खेत में। आजकल बायो की बहुत सी कंपनियां बहुत सा प्रोडक्ट आ रहा है बायो का भी, तो जरूरी कोई नहीं कि अब रासायनिक खेती करा तो ही खेती हुआ बायो के अंदर भी खेती कर सका, पूरी कर सका, एकदम संपूर्ण तरीका है, शुरू से लेके लास्ट स्टेज तक हर प्रकार को, मतलब के लिए स्प्रे, कोई कीट के लिए भी स्प्रे हुआ है, ग्रोथ के लिए भी बायो का मान प्रोडक्ट हुआ है, फंगस के लिए भी हुआ है, हर चीज के लिए प्रोडक्ट है वो। तो बायो का मान अब कर सका को जरूरी कोई नहीं, और बेटर रिजल्ट भी है, या कोई नहीं कि आप रसायन डालेंगे अभी कोई अपन रिजल्ट मिल रहे, बायो को करो कोई दिक्कत कोई नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। रसायन जो स्वास्थ्य हानिकारक है वो भी तो है, हानिकारक तो है ही है, बिल्कुल, मैं तो अपने सोचना ही बात है। देखो जी आजकल मैं देख रहा हूँ यूपी एमपी का बहुत सा लोग अड़िया की खेती कर रहे, केला गया चीज साकार है क्या? साकार है बराबर, कमाई करके जाए सब्जी का। लेकिन जमीन है, मेरे सुनवा में आया है कि जमीन नहीं है कि बना जाए कि बिक के बाद में जमीन में खेती करी कौन सके, अपन तो 30 साल जमीन में लगातार खेती कर रहे हैं। कोई बात हो नहीं, बिक के अंदर लोग वागे जगह थोड़ा फर्टिलाइजर को नहीं आगे वो ज्यादा यूज में ले, की वजह से थोड़ी समस्या आ रही है। अच्छा, अभी मौके पर हम लोग मौजूद है इसी नर्सरी में, माताजी नर्सरी एक ऐसा नाम है शेखावत एरिया, जैसे इन्होंने बताया कि आज देश के कई राज्यों में इनकी पौध सप्लाई होती है। वर्तमान समय में यहाँ कौन कौन सी नस्ल की और कौन कौन सी पौध है जिसको आप ले जाकर क्या कीमत है, कैसे इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, एक पौधे से खरीद के आप जैसे 5-10 क्यारियों में लगाते हैं या बीघा स्तर पर लगाते हैं, कितनी की इनकम कर पाते हैं वो जानकारी लेते हैं। पहले तो जानकारी है कि अभी वर्तमान समय में अपनी नर्सरी में कौन कौन सी पौधे है? अभी अपने पास मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली। अच्छा, सभी का एक ही रेट है क्या कि भी 1 रुपया पौधा सभी की सेम है क्या या अलग अलग? थोड़ा टमाटर बेल वाला है उनका ज्यादा रहता है, उनकी रेट क्या है? 2 रुपए। अच्छा, 1 रुपए एक पौधे के हिसाब से कैसे डिसाइड कर रखा आपने कि 1 रुपए में एक पौधा ही आएगा? वो तो गिन के देते हैं, फार्मर गिन के देते हैं आप लोग, बराबर देते हैं। अच्छा, अभी कौन कौन से, जैसे मान के चलो एक किसान के पास 4 बीघा या 5 बीघा जमीन है, तो वो ऐसी समय में ऐसी कौन सी फसल लगाए? मिर्ची लगाओ इस टाइम पे ना, मिर्ची सबसे अच्छी प्रोडक्शन रहेगी। थोड़ा सा जो मिर्ची है ना, हाँ, मिर्ची ऐसी वैरायटी है कि कम से कम भी 7-8 महीने चलती है, वो उसकी तड़ाई रहती है 6 से 7 महीने, अच्छी मतलब उसकी देखभाल करें और करें तो अच्छा प्रोडक्शन भी देके जाती है, अच्छा वजन भी निकलता है उसका और अच्छे भाव भी मिलते हैं। थोड़ा सा इस पौध के बारे में बता दीजिए, ये कौन सी पौध है? आपने एक ड्रिप वाला सिस्टम भी शायद यहाँ से बिछा रखा है बराबर, और थोड़ा सा बताइए कैसे तैयार होती है, कितने समय में तैयार हो जाती है?
मिर्ची की पौध करते हैं तो अपना सर्दी की वजह से थोड़ा टाइम लगता है। सर्दी के अंदर अपन इसकी नवंबर में नर्सरी डालते हैं, तो नवंबर के बाद में मोटा मोटी जनवरी में उसका ट्रांसप्लांट चालू कर देते हैं। एक साल में मतलब कितने अपने जो 7-8 जितनी भी बीघा जमीन है अपने पास, उनमें एक साल में कितने पौधे लगा पाते हैं आप लोग? वो तो कोई गिनती नहीं हो सकती गिनती उसकी, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती उसकी। तो उसका एवरेज निकाला नहीं है अभी, उसका एवरेज तो निकाला नहीं है अभी। एक बीघा का तो निकाल लिया, बल्कि पूरी का नहीं निकाला है। वो बीज लगता है, जैसे हम तो खाली होता है तो उसमें और डाल देते हैं फिर बीज वगैरह। जैसे अभी ये खाली दिख रहा है आपको, ये भी खाली हो जाएगा पूरा, तो इसमें और डाल देंगे। इसी में डाल देंगे। हाँ, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि भाई इस पौधों को, इस पौध को बचाने के लिए एक बच्चे की तरह इनका कैसे ख्याल रखा जाता है। पानी, अच्छा, परिवार में बैठकर जब बातें हो रही थी, मैं शिशुपाल जी से चर्चा कर रहा, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताओ। इसी माताजी नर्सरी का कहते हैं कि नवलगढ़ में अगर कोई परिवार एक जगह होकर कहीं व्यापार में है तो वो इनका परिवार है। परिवार में 6 भाई है और 6 भाई एक जगह बैठकर एक जगह खाना खाकर ये खेती कर रहे हैं, और इसी सफलता की कहानी के पीछे शायद इसका बड़ा रोल है। मानते नहीं क्या इस चीज को कि भाई 6 भाई है, एक साथ बैठकर खाना भी खा रहे हैं और एक साथ बैठकर एक ही काम कर रहे हैं? जी सर हम 6 भाई हैं, 6 भाई नर्सरी में काम करते हैं। अच्छा, अपनी माताजी नर्सरी में? माताजी नर्सरी में। और पूरी 6 भाइयों की फैमिली पूरी नर्सरी में काम करती है। अच्छा, परिवार भी पूरा, बच्चे वगैरह सब सबके। अच्छा, कब इसकी शुरुआत हुई थी अपनी, जैसे माताजी नर्सरी की कैसे शुरुआत हुई? सर माताजी नर्सरी की स्टार्ट मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री नागरमल ने स्टार्ट किया था, आज से करीबन 35 साल पहले। मेरे जन्म से पहले की स्टार्ट है सर ये। अच्छा, आपसे जन्म से पहले की स्टार्ट की? सरपंच जी ने स्टार्ट किया है, और सरपंच जी शायद सरपंच जी के नाम से सब जानते हैं इनको। सर जानते हैं। और ये आगे विश्वास, अगर आज बात करें इनका ब्रांड माताजी नाम का, ये ब्रांड आज कैसे फैला, कैसे 35 साल में एक छोटी सी कैरी से शुरुआत हुई थी, आज कई बीघा में आप लोग पौध करते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे रही आपकी? हमारी शुरुआत थी शुरू में पिताजी ने एक कैरी से स्टार्ट किया था। आज करीबन हम 20 बीघा से ऊपर नर्सरी कर रहे हैं, और हमारी नर्सरी करीबन 35-40 दिन में खाली हो जाती है। करीब किसान एक साल में 2 फसल लेते हैं, हम करीबन एक ही खेत में 4 से फसल ले रहे हैं नर्सरी की। कितने पौधे अपने लोग तैयार करते हैं, कैसे लोग आते हैं, किस किस प्रकार की डिमांड करते हैं, कौन सा आपके पास यहाँ ब्रांड इस वक्त यहाँ मौके पे मौजूद है? ये ऐसा समय है जब खेतों में लोग अपने किसान के समय किसान अलग अलग फसल बो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो जहाँ कटाई का दौरान शुरू है, लेकिन अगेती खेती जिसको बोलते हैं, जैसे मिर्च लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, बैंगन लगा रहे हैं, गोभी लगा रहे हैं, ये सीजन है ना अभी लगाने की? जी सर, इस समय हमारे पास मिर्च, टमाटर, बैंगन की नर्सरी तैयार है। और यदि किसान लेना चाहता है तो नर्सरी है अपनी माताजी नर्सरी सुबोध स्कूल के सामने। वहां से निकलने के बाद चर्चा हो रही थी कि ये तो फिल्म है, ट्रेलर अभी बाकी है। इन्हीं का माताजी नर्सरी का एक और पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जहां इस वक्त पौध को तैयार किया जा रहा है। ये आपको व्हाइट कलर के डेम नजर आ रहे हैं, इनके नीचे फसल को तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर कौन सी पौध है? ये मिर्ची की पौध है जी। मिर्ची की। अच्छा, उनमें इनमें कोई फर्क है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं है, वो थोड़ा जल्दी लगा हुई है, ये थोड़ी लेट लगी हुई है पौध। अच्छा, जो खेत भाई वो अगेत बात करें तो अपनी मारवाड़ी भाषा में वो अगेती की पौध है वो। अच्छा, इसके साथ कौन सी पौध है? अभी कई चीजों की पौध मेरे देख के तो समझ में नहीं आ रहा भाई कौन कौन सी पौध है, लेकिन कुछ चीजों को हम लोग भी पहचानते हैं। मिर्ची की पौध यहाँ इसमें लगी हुई है, और शायद यहाँ तो पार्ट भी बेच भी दिया है, इसका तो लगभग पार्ट है। तो आज जैसे बातें आ रही है तो लेडीज काफी अच्छी खासी संख्या में हैं। कुछ ऐसे भी किसान मैंने यहाँ देखे हैं जिनके पास घर में लगाने के लिए 2-4 क्यारियां हैं, लेकिन वो भी पौध लेकर जा रहे हैं। अपने पास एक पौधे से लेके यानी कि 50-60-70 हजार तक पौधे की गहराई के एक पौधे से स्टार्ट होती है। कुछ फार्म ऐसे भी जो गमले में लगाने के लिए 5 पौधे भी लेके जाते हैं, कुछ 10 भी लेके जाते हैं, कुछ 20 भी लेके जाते हैं। उसके बाद अपने बिजनेस के हिसाब से वो कोई 5,000 भी लेके जाते हैं, कोई 10,000 भी लेके जाते हैं, कोई 20,000 भी। अच्छा, उन किसानों के लिए क्या रहा है जिसने इस वक्त फसल बोने की या तो तैयारी कर रखी है या बो दी है, उनके लिए क्या राय है आपकी? उनकी राय यही है कि अभी चल रही है उनकी। अभी किसी ने दिसंबर में प्लांट लगा दिए और किसी ने जनवरी में, बाकी चल रहा है। ये अपना चलेगा मोटा मोटी अप्रैल तक है ना, अप्रैल तक। हाँ, जैसे चल रहा ना ये कंडीशन अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे सीजन का, तो उसमें थोड़ा बहुत सीजन अलग आ जाएगा। तो उसमें कौन सी सीजन अलग हो जाती है? जैसे अभी अगेती की बात करें तो अगेती चीजों में कौन सी फसलें आ जाती हैं? फसलें तो ये रहती हैं शायद मेरे हिसाब से, ये रहेगी फसलें, लेकिन समय के हिसाब से वो ही जाती हैं। एक और वो बता रहे थे दूध का गागर और सुक्का सागर, वो क्या थोड़ा सा उसके बारे में बताओ आप। ये अपनी एक किराना की दुकान है, माताजी किराना एंड जनरल स्टोर। तो उसमें एक ही कोका फीड कोई पंजाब की कंपनी है, पशु आहार के लिए। पशु आहार के लिए तो उनका पशु आहार एक बार आप डालेंगे ना पशुओं को,
तो दोबारा लेने के लिए आओगे। अच्छा, अब बातें हो रही थी, अब अपने बीज भंडार की ओर चलते हैं। हमारे दर्शक शायद आपको ज्यादा बीज भंडार वाले के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा अपना एड्रेस वगैरह, कहाँ आपकी शॉप है, अगर लोग ज्यादा जानकारियां भी लेना चाहिए या बीज भी लेना चाहिए अलग अलग प्रकार का, तो उनके लिए भी आपका अपना मेन एड्रेस है महालक्ष्मी बीज भंडार, गोमचागर, पंचायत समिति के सामने, नवलगढ़। बिल्कुल। तो पंचायत के बाद में अपनी एक दूसरी फर्म है अपनी नर्सरी के पास, महालक्ष्मी सीड्स के नाम से, वो दुर्जनपुरम पड़ती है। तो सभी चीजों का बीज भी आपके पास मिल जाएगा, बीज और पौध दोनों मिल जाएंगे। एक बार कैमरा घुमा के यहाँ दिखा दीजिए कि जिस स्तर पे पौध तैयार की जा रही है, हर एक क्वालिटी की पौध तैयार की जा रही है। अभी बातें हो रही थी शिशुपाल जी से, इनसे भी बातें हो रही थी भाई, इनकी पौध आज अलग अलग स्तर, सबसे ज्यादा पौध मतलब कहाँ तक पहुंच चुकी है पौध, वो भी बताओ आप कि भाई इतनी दूर तक हमारी पौध गई है। अपनी पौध इधर तो बात करते पंजाब में, चंडीगढ़ और पंजाब में तो ये मान लो कि मोटा मोटी पौध जाती है। जब बहुत ज्यादा जाती है तो गाड़ियां यहाँ से लोड होकर चली जाती है? नहीं, गाड़ियां नहीं जाती, उनका कांटेक्ट नंबर होने से वो अपने को पार्सल भेजना पड़ता है। अभी आप देख रहे थे ना उसी टाइम, बिल्कुल 8-10 पार्सल वो पंजाब के और चंडीगढ़ के थे। अच्छा, मतलब बिना पौधा देखे हुए आपको सीधा ऑर्डर कर रहे हैं? बराबर, वो कंटिन्यू साल भर जाती रहती है उनकी, हर सीजन में जाती है, बराबर जाती है उनकी। बिल्कुल। तो मैं आपको दोबारा एड्रेस की बातें करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माताजी नर्सरी में, जो सुबोध स्कूल के सामने। आप सुबोध स्कूल के चौराहे से अगर 100 मीटर की दूरी के अंदर चलते हैं तो आपको बड़ा सा बोर्ड नजर आ रहा है। इनकी पौधे इतनी क्वालिटी है कि आज सकावटें नहीं, राजस्थान के बाहर कई राज्यों में इनकी पौध आती है। कई प्रकार की पौध यहाँ है, लगभग सभी सब्जियों की पौध आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ इनकी कुछ और भी फर्म है, जैसे आप सभी प्रकार की फसलों के अगर बीज भी लेना चाहते हैं तो पंचायत समिति के सामने महालक्ष्मी बीज के नाम से इनकी भी शॉप है। यहाँ भी इनकी एक बीज की और शॉप है। एक आहार का नाम मैंने बताया कि भाई दूध का गागर, सूखा सागर नाम से एक ब्रांड और है। खेती किसानी से जुड़े सभी संसाधन शायद मेरे हिसाब से पूरे, बीज से लेकर पूरी फसल है। और बात करें तो बीज भी किराना का सामान है और पशुओं के लिए भी आहार भी है आपके पास। तो अगर आप इन चीजों से संबंधित कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ संपर्क करें। सबसे अच्छी बात है कि 1 रुपए में आपको एक क्वालिटी का पौधा यहाँ आपको मिलने वाला है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके पास ऐसी कोई खबर है तो नीचे दिए गए नंबर है, वो इनके भी नंबर दिए गए हैं। आप इनसे पौध खरीदना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के अंदर जो नंबर दिए गए हैं। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।